शराबी व्यक्ति के या नशा करने वाले व्यक्ति के घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है और व्यक्ति देखेगा 5 दिन के अंदर शराब की जो लत व्यक्ति को लगी थी या किसी भी नशे की लत जो व्यक्ति को लगी थी वह अब नशा जो है वह छोड़ने लगा है। 5 दिन में आप देखेंगे बहुत ही बेहतर रिजल्ट। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपक हमेशा ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो जब हम दीपक का ये उपाय करेंगे तो दोस्तों, जो शराब रूपी अंधकार है वह हमारे घर से जाएगा या नशा रूपी अंधकार है वह हमारे घर से जाएगा। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। दोस्तों, जिस भी घर में नशे की समस्या होती है या व्यक्ति शराब पीकर आता है तो व्यक्ति पूरे दिन मेहनत करता है, जब वह नशा करता है तो अपना सारा जो धन है वह खर्च कर देता है और घर में आता है तो वह खाली हाथ। ऐसे में घर में स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा विपरीत हो जाती है, घर का वातावरण खराब कर देती है। शराबी व्यक्ति यहाँ तक कि घर के रहने वाले लोगों पर मारपीट भी करने लगता है, घरेलू हिंसा भी करने लगता है, बच्चों को भी कुछ नहीं समझता है, यानी अपने पारिवारिक जन को महत्व देना बंद कर देता है। तब ऐसे में गुरुदेव ने कहा आपको परेशान नहीं होना है, आपको कर्म करना है, प्रभु की कृपा होगी तो आपके घर से समस्या भी खत्म होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं आपको आटे के दीपक ही क्यों जलाने हैं 5। दोस्तों, आटे के दीपक जब हम भगवान की शरण में बनाकर ले जाते हैं तो पहले तो मैं बता दूं, कभी भी हमें किसी भी मंदिर में जाना है तो अपने घर से आपको आटे के दीपक का ही प्रयोग करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि वहां पर जो दीपक बने रखे हैं या किसी भी धातु के हैं आप उनको इस्तेमाल कर लीजिए। कोशिश करिएगा जब भी आप मंदिर में जाएं तो आप अपने घर से ही दीपक बना के ले जाएं। और आपको शराब की समस्या से मुक्ति पानी है तो खासकर आपको आटे के दीपक बनाने हैं, क्योंकि जब जिस भी घर में शराब की समस्या होती है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस जातक की कुंडली में कोई दोष लगा होता है, जैसे पितृ दोष, वास्तु दोष या किसी प्रकार का दोष, शनि दोष, राहु दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा होता है तो व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से इसको इसी देखा जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का जब प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति बुरी संगत का शिकार करने लगता है। तो जब हम आटे के दीपक को बनाते हैं तो हमारे घर से ये दोष जो है वो खत्म होने लगते हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर शनि दोष लगा होता है तो भगवान शिव की शरण में जाने से वह खत्म हो जाता है आटे के दीपक जलाने मात्र से। तो आपको आटे के दीपक 5 बना लेने हैं और ये जो उपाय है वो आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हो शुरू, या आप किसी भी सोमवार की अष्टमी से कर सकते हो, अमावस या पूर्णिमा के दिन से आप शुरू कर सकते हो। आपको आटे के 5 दीपक बनाने हैं। शाम को आपको जाना है प्रदोष काल में, यानी जब सूर्य जो है वो डूबने लगते हैं, यानी सूर्य अस्त होने लगते हैं, आपको तब ये उपाय करना है। आटे के 5 दीपक बनाना है। आपको गोल आटे के 5 दीपक बना लेने, गोल बत्ती बनानी है। जब भी हम किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए ज्योत जो बनाते हैं यानी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा ही हमें गोल बत्ती के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। तो गोल बत्ती के आप दीपक बना लीजिए। और आपको दोस्तों याद रखना है, यदि आपके पास शुद्ध घी है तो आप उसमें शुद्ध घी भी डाल सकते हो, यदि नहीं है तो आप उसमें तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। पहले आप कोशिश करिए कि आप शुद्ध घी का ही प्रयोग करिए। और आपको भगवान शिव की शरण में एक आप किसी भी पात्र में इकट्ठे करके दीपक रख लीजिए। आप घर से ही तैयार करके दीपक ले जाइए। घी बत्ती जो भी आपको लगाना है वह आप घर से ही पूरा तैयारी कर लीजिए, लेकिन आपको दीपक जो है वो जलाने नहीं है। भगवान शिव पर पहले तो आपको एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना है। जब भी आप भगवान शिव की शरण में जाएं तो आप एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। पहला दीपक प्रज्वलित करें तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। यानी जब भी आप 5 दीपक अपने प्रज्वलित करें तो कम से कम 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का आपको जाप कर लेना है। भगवान शिव से आपको 3 तालियां बजानी है और आपको अपनी समस्या को कहते हुए भगवान श्री गंगेश्वर नाथ का ध्यान करते हुए आपको वह जो 5 दीपक आप ले गई थी वो शिवलिंग के चारों तरफ सजा देने हैं। एक एक करके रखना है। भगवान शिव से आपको मनोकामना करते हुए यानी प्रार्थना करते हुए आपको कहना है, हे महादेव
आप मेरे घर में चल रही शराब रूपी अंधकार को दूर करें। दोस्तों, जिस भी घर में शराब रूपी समस्या होती है वह घर हमेशा ही अंधकार में रहता है। यदि आप अपने घर में रोशनी यानी प्रकाश चाहते हो, व्यक्ति की संगत को अच्छा पाना चाहते हो, तो महादेव से आप प्रार्थना करें, हे महादेव, जिस प्रकार ये दीपक रोशनी कर रहा है, उजाला कर रहा है, ठीक उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारे घर में अंधकार दूर हो, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, भगवान की शक्तियों का वास होने लगे। इस तरीके की प्रार्थना करते हुए शराब से मुक्ति मिले या नशे से मुक्ति मिले करते हुए आपको 5 दीपक जला देने हैं और आपको अपने घर आ जाना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आप जब भी इस उपाय को करें तो लगातार आपको कम से कम 11 दिन तक ये कार्य करते रहना है भगवान की शिवलिंग के पास, और आपको बहुत ही ध्यान से करना है। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट उस शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान भी करना है। भगवान शिव की शिवलिंग को आपको बहुत ही प्रेम से दर्शन भी करना है, और आप चाहें तो 5 या 10 मिनट के लिए किसी भी एक जाप को कर लीजिए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, तो आप उस समय भजन भी कर सकते हो भगवान शिव को मनाने के लिए। इतना छोटा सा उपाय है, आप करके देखिए। आपके जीवन में नशा रूपी जो अंधकार है वो भगवान शिव की कृपा से दूर होगा। अब बात करते हैं, यदि नशा करने वाला व्यक्ति इस उपाय को करता है तो भगवान शिव की कृपा से उस नशे करने वाले व्यक्ति पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही जल्द नशे की आदत जो है वो छूटने लगती है। कई लोगों का ये जो मत होता है, यही सोचकर नशा करते हैं कि भगवान ने भी नशा किया तो मैं भी करूंगा। तो दोस्तों, उन लोगों की डाउट को मैं क्लियर कर दूं, भगवान ने कभी नशा नहीं किया। किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि भगवान ने नशा किया। भगवान ने जब संसार को विष रूपी समस्या से बचाया था, यानी समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको पिया था, तो उनके कंठ पर बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। तो जब उनके कंठ पर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी तो उस जलन को कम करने के लिए भगवान शिव ने भांग और गांजे को पीस कर अपने कंठ पर लगवाया था, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान हुई थी। सिर्फ और सिर्फ उसी का लेप किया था, न कि उन्होंने किसी भी भांग वाले या किसी भी नशे की वस्तु का सेवन किया था। दोस्तों, किसी भी भगवान की हमें शरण में जाना है, पूर्ण विश्वास के जाना है, और अपने जीवन में समस्याओं को यानी अपने जीवन में नशे का सेवन करने के लिए किसी भी भगवान का सहारा नहीं लेना है। भगवान सब देखते हैं और आपके जीवन में चल रही समस्याओं से भी मुक्ति दिलाते हैं। करिए आप उपाय, आपको आराम मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उपाय अच्छा लगा हो, सरल लगा हो, आपको लगा हो 5 दीपक का उपाय बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, तो आप करिए और आप दूसरों को भी शेयर करिए, क्योंकि शराब जैसी समस्या हर घर की समस्या बन गई है। दूसरों को भी नशे से मुक्ति कराइए।